अगर कमल जाटव के तमाम आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया, 72वां घंटा प्रशासन का और 73वां घंटा हमारा, फिर हम यहां नहीं आएंगे, हम जाएंगे डीएम कार्यालय पे। और ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है। ये इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर इतने लोग आएंगे कि प्रशासन सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कानून व्यवस्था को संभालें कैसे। चेहरे को याद रखना, और अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या किसी के ऊपर कोई दबाव बनाने का प्रयास भी किया जाए या प्रशासन के द्वारा या फिर आरोपियों के द्वारा, तो फिर मैं आपको इशारों में कहूंगा कि नींद उसकी हराम कर दूंगा बिल्कुल 1 मिनट में। सीसीटीवी फुटेज देख के जो मुख्य आरोपी हैं और जो रह गए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप 72 घंटे कह रहे हैं, मैं और प्रयास करूंगा उससे पहले करवा दूं। भी सवाल है, जब गोली चली और ये क्लियर हुआ है कि गोली लगने से हत्या हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो हथियार जो था वो लाइसेंसी था? और अगर वो हथियार लाइसेंसी था तो मारने का अधिकार किसने दिया? और अगर हथियार लाइसेंसी नहीं था तो इसका मतलब हमारी पुलिस कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, हमारी पुलिस ऐसे गुंडों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। मैं आपके माध्यम से वीडियोस बन रही हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ये देखिए, आपके शासनकाल में इस माह का एक जवान बच्चा चला गया और अभी तक 15 तारीख की घटना थी और 17 तारीख तक आरोपी को हम पकड़ नहीं पाए हैं। और हम तो कहते हैं कि हम लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और जो पुलिस की लापरवाही हुई है उस पुलिस की लापरवाही पे भी आप जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए। एसीपी साहब को इस बात को भेज देना, वरना 72 घंटे के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं ताला लगाऊंगा डीएम कार्यालय पे जाके। तो 72 के बाद 73वां घंटा मेरा, 73वें घंटे के बाद हम लोग प्रशासन की रातों की नींद को हराम कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं इस बात, हम लोग इस संविधान की वजह से दायरे में है, वरना सच तो यही है कि हम डरते किसी के बाप से भी नहीं है। चलिए उनका 2-2 4-4 आदमी उनका घर पर बैठ करके जाते हैं। देखो एक ही बता दे गाँव में का भाई इधर से हम लोग सारी गाड़ी हमने इधर से जहाँ भी जाते हैं हम लोग इधर से। कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा, रास्ता के लिए छोड़ दो। चलो भाई, शांति व्यवस्था बना के रखें। शांति आगे मुकर आगे भाई हटियो, पीछे मुड़ के ज्यादा नेता थोड़ा किनारे हो, साइड हो जाओ, लग जाएगा दिखा पैर तुम्हारा। आगे देखो, आराम से पीछे की दवा कमाने जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, क्या क्या करेगा मेरा बच्चा। देखो माँ, हम उसे वापस तो लेके आ नहीं सकते, वो चला गया, लेकिन लेकिन जिसने उसे मारा है ना वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ। यही चाहिए, जैसे मेरे लाल का खून करा उसको खून लेना चाहिए साल में। नहीं देखो, खून की बात तो ऐसी है कि जिस संविधान के दायरे में हम चलते हैं माँ, वो हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता। अगर संविधान नहीं होता तो ये काम भी कर देते, अगर संविधान नहीं होता देश में तो ये काम भी कर देते। संविधान ऐसा दंड देगा कि वो आदमी ना
जब सालों साल अपने बच्चों से नहीं मिल पाता, सालों साल अपने घर नहीं आ पाता, तो वो जिंदा लाश ही होता है। कुछ तो पड़ेगी घर वाले ने, गांव वाले ने, हाँ, जिसके नहीं। ऊपर वो सब पूछ रहे हैं, वो तो पता तो पड़ेगी ना, क्या बिल्कुल हुआ बिल्कुल, है, मैं क्या आपको गरीब ने क्या करके दिखाया गरीब को बालक। भरपाई तो खैर जीवन में कोई आपकी पूरी नहीं कर सकता जो वो कर सकता था, लेकिन आपसे ये जरूर कह सकते हैं विश्वास के साथ कि आज मैं आया हूँ, आज की रात से वो व्यक्ति चैन की नींद नहीं सोएगा। बस सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बड़ा निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे जो अभी हमारे साथ बाहर से यहाँ तक आए थे, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मेरे सामने मेरे समक्ष आ जाएं, ताकि मैं यहाँ के एसओ साहब कहाँ हैं, राघवेंद्र जी कहाँ हैं, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग सामने आ जाएं, क्योंकि मुझे आपसे भी कुछ सवालात करने। देखिए, सबसे पहले ये घटना बीती 15 तारीख की है। लड़के की मां ने बताया, जो यहां बैठी हुई है, उसकी मां ने बताया कि ट्रैक्टर को लेके किसी और से विवाद हुआ था, लेकिन मेरा बच्चा उस लड़ाई में शामिल नहीं था। मेरा बच्चा सुबह खेतों में पानी डालने के लिए जा रहा था और उसको मौके पर देखकर गोली मारी है, और जिसने गोली मारी है उसका नाम था रजत शर्मा, और आई विटनेस है जिस लड़के की डेथ हुई है उसकी मां। सबसे पहले मैं यहां पे जो एफआईआर की गई है, एक्ट में आपके सामने बताऊं, ये राघवेंद्र जी, ये शेड्यूल कास्ट का पर्सनल एक्ट है, और ये पर्सनल एक्ट ये कहता है कि अगर जातिगत तौर पे हत्या हुई है तो ये जो 103 एक लगा है, ये सब क्लोज 2 लगना था। इसको मैं आपको पूरा पढ़ के भी बता देता हूं, तो मैं समझता हूं कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। When a group of 5 more person acting in concert commit murder on the ground of race, caste of community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such a ground shall be punished with death of with imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी कि जिन्होंने ये हत्या की है, हमारा SC ST एक्ट, पर्सनल एक्ट ये कहता है कि उन सबको आजीवन कारावास, कम से कम सजा होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपने 103(1) लगाया हुआ है उसको आप 2 में बदल लें, क्योंकि ये पर्सनल एक्ट कहता है। हाँ, और दूसरी बात ये पर्चा उठाओ। मेन एक्यूज जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसकी मां को देख रहे हो, इधर आओ, थोड़ा सा हिम्मत करके खड़े हो। मैं आप पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपके ऊपर कोई ये लगा रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे छोटे छोटे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एसएचओ साहब, क्या अगर इस गरीब परिवार के अलावा किसी MP MLA विधायक या मुख्यमंत्री के लड़के के साथ ऐसा हो जाता तो क्या 15 तारीख से आज 17 तारीख हो गई, तो क्या अभी तक आरोपी फरार होते? मेरा आपसे सवाल है, क्या अभी तक आरोपी आपकी गिरफ्त में नहीं होते जो मेन एक्यूज्ड हैं? सर आगे आ जाओ, अरे आगे आ जाओ, साइड में कर लो। आ जाइए मेरे पास आ जाइए। सब लोग शांत हो जाओ, सुनना नहीं है क्या? शांत हो जाओ, आराम से बोलो, आप बोलो बस। हेलो अभिषेक जी, आप यहाँ पर आए, बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे जो भी मेरे थाना क्षेत्र के, मेरे गांव के, मेरे परिवार के, आवाज आ रही, ये मेरे जो जितने भी भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जितने भी लोग एकत्रित हैं, उनके दुख के साथ मेरा भी दुख उतना ही है, मेरी संवेदनाएं भी उतनी ही है। मैं भी बहुत दुखी हूँ, और जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैं सारी कार्रवाई, अपनी जितनी भी विधिक कार्रवाई थी, FIR लॉन्च करना हो, चाहे वो मेडिकल कराना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इनकी जो मदद करनी हो, वो मैंने सारी करी। अपने जितनी मेरी जानकारी में मतलब है, जितना मैं कर सकता था मैक्सिमम। और इसमें जो मुलजिम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 3 लोग पहले दिन अरेस्ट हुए थे। हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर एनकाउंटर किया उसका। 3 मुलजिम फिर कल अरेस्ट हुए, टोटल 6 अरेस्ट।
और हमारी 2 टीमें लगी हुई है, दिन रात मेहनत करके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक मोहित नाम का जो था उसको भी अरेस्ट किया है, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। ठीक है। तो हमने पूरा प्रयास किया और हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं और हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। हमने इनके लिए जितनी भी आर्थिक सहायता उसका लिए लेटर भी लिख दिया। इनके लाइसेंस के लिए भी हमने बताया, हमने कहा जितना भी अप्लाई करेंगे। सुरक्षा के लिए 2 गनर लाइन से भी आ गए हैं, एक गार्ड भी लग गई है। हमने मैक्सिमम किया है और करेंगे, और भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। चलिए। मैंने सिर्फ पहला सवाल इंस्पेक्टर साहब आपसे सिर्फ यही पूछा था कि जो मेन आरोपी है ना, रजत शर्मा, प्रमोद शर्मा, नितिन और शंकी, ये जो आप इस एफआईआर के अंदर भी फर्स्ट आप देखो इसको, ये सबसे ऊपर जो लिखे हुए हैं नाम, मैं सिर्फ इतना आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूं। आप सिर्फ ये देखो कि ये जो माँ है ना, अगर किसी का जवान बच्चा जब चला जाता होगा ना पला पलाया, और वो भी इस समाज का जिनको बहुत मुश्किल से उठ खड़े होने का मौका मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अगर उसका जवान बच्चा चला जाता होगा तो मैं समझता हूं इसके कलेजे को पता है बस, और कोई नहीं जान सकता है। ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता हूं। मैं आके इनके दुख दर्द में शरीक हो सकता हूं, इनकी आवाज को आपसे ढक सकता हूं, लेकिन इनके दर्द को नहीं समझ सकते हैं ना आप ना हम। अभी जब मैं अंदर इनसे बात कर रहा था तो इस माँ ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे का खून हुआ है तो मुझे खून का बदला खून से चाहिए, लेकिन मैंने इनसे कहा कि हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कभी भी ये राइट नहीं देता है कि हम लोग किसी भी इस तरह के काम को करें, क्योंकि लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे बाप ने लिखा है, संविधान हमारे डीएनए में है, और हम लोग इस संविधान के दायरे में रहकर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस संविधान की वजह से